ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्कूल के लिए भी और जेई के लिए भी, लेकिन स्कूल तो लिमिटेड में रहता है, वी आर ऑल प्राइवेट अनलिमिटेड, तो वी गो मच बियॉन्ड देन व्हाट वी लर्न इन मोशन इन वर्टिकल सर्किट। तो चलिए इसको देखते हैं, मोशन इन वर्टिकल सर्किट। पहले से मैं बता दूं कि इसमें क्या होता है कि कोई चीज जब सर्कुलर पाथ में घूमेगा विद गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, उसका काइनेटिक एनर्जी घटेगा, भी बदलेगा तो ऑब्वियसली ओमेगा भी बदलेगा। सो इट इज ए नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। सो इट इज ए नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उसी के हेड में पढ़ रहे हैं, लेकिन इसका नॉन यूनिफॉर्मिटी के बारे में हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे। सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो इसमें हम कुछ केस लेते हैं, केस 1, फिर केस को जनरलाइज कर देंगे, सारा केस को जनरलाइज कर देंगे। केस 1 में क्या है कि ए बॉब इज सस्पेंडेड बाय ए लाइट रॉड। लाइट रॉड मतलब अंधेरे में उजाला दिखेगा? नहीं, मासलेस रॉड, ठीक है। एक लाइट रॉड से कोई चीज को सस्पेंड किया गया है। लाइट रॉड मतलब थ्रेड होगा तो फोल्ड हो जाएगा, रॉड होगा तो खड़ा रहेगा, वो फोल्ड नहीं होगा। ये निकालना क्या चाहते हैं? निकालना चाहते हैं दो चीज निकालना चाहते हैं। एक निकालना चाहते हैं भी, क्या है भी? वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड, minimum velocity required at highest point of motion, highest point of motion. A bob is suspended by a light rod and rotating in a vertical circle, rotating in a vertical circle, vertical circle, ठीक है। एक लाइट रॉड से कोई चीज झूल रहा है और एक वर्टिकल सर्किल में घूम रहा है, ऐसे ऐसे। सर्किल, थोड़ा सर्किल दिखना चाहिए, सर्किल बनाते हैं, ये तो कुछ दूसरा बन जाता है। आई एम वेरी बैड एट ड्राइंग, क्या करें? हाँ, ये भी नहीं दिखा, ठीक है। ये मोशन इन वर्टिकल सर्किल में होने वाला है, ठीक है। आपको सर्किल बनाना है, सर कितना टू लाइन ड्रॉ किए गिनती करके मत डालना, नहीं तो सर गड़बड़ हो जाएगा कॉपी करना, ऐसा नहीं, जस्ट मेक ए सर्किल। और ये रॉड का लेंथ L है, इसका मास कुछ m दे देते हैं। तो हम क्या निकालना चाहते हैं? ये अगर घूम रहा है तो हाईएस्ट पॉइंट में कितना वेलोसिटी होना जरूरी है? मिनिमम वेलोसिटी, व्हाट इज द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड एट द हाईएस्ट पॉइंट। दूसरा हुआ u कॉल इट रेदर u0 और इसको v0। u0 क्या है? मिनिमम वेलोसिटी required at lowest point of motion, lowest point of motion। स्कूल में ये वाला पार्ट को नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे? थ्रेड से सस्पेंडेड है उसको करेंगे, लेकिन दोनों को मिला के वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स मिलने वाले हैं, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखो। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कम से कम कितना वेलोसिटी होना चाहिए कि गोल गोल घूमेगा। यहाँ पर कम से कम वेलोसिटी क्या होना चाहिए कि ये गोल गोल घूमेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो मिनिमम वेलोसिटी है वो u0। बहुत ज्यादा वेलोसिटी देंगे तो घूमेगा, बहुत जोर से फेंक देंगे तो घूमेगा ही पक्का, लेकिन मिनिमम कितना वेलोसिटी देंगे कि ये गोल गोल घूमेगा, ये चीज हमें पता करना है, ठीक है। सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करते हैं, बिट नंबर 1। अब देखो, अगर हम इसको छोटा सा एक वेलोसिटी देंगे तो ये तो डंडा है, ये रॉड है, लाइट बार है, ये से जाएगा कुछ दूर वापस आ जाएगा, और जोर देंगे यहां तक जाएगा वापस आ जाएगा, और जोर से वेलोसिटी देंगे और ऊपर जाएगा वापस आ जाएगा। कितना वेलोसिटी देंगे कि घूम के आ जाएगा। चलो हम पहले ये निकालते हैं कि कितना वेलोसिटी देना चाहिए ताकि ये हाईएस्ट पॉइंट में आके ऐसे पहुंचेगा। अच्छा, अगर ये ऐसे पहुंचा तो ये तो रॉड है ना, थ्रेड होता तो गिर जाता, ये रॉड है, आगे सीधा ऐसे खड़ा हो जाए, ठीक है, सीधा आके ऐसे खड़ा हो जाएगा।
देखो ये रॉड है, लाइट रॉड है, थ्रेड नहीं है, थ्रेड होता तो गिर जाता, ये लाइट रॉड है, कितना जोर से वेलोसिटी देंगे कि आके यहाँ पर खड़ा हो जाएगा। उससे थोड़ा सा ज्यादा वेलोसिटी देंगे तो यहाँ पर पहुंचने के बावजूद उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी बचेगा और उसके चलते आगे आएगा। थोड़ा सा इधर मुड़ गया तो स्विंग करके फिर से आ जाएगा। तो पहले हम निकालेंगे यहां पहुंचने के लिए क्या वेलोसिटी चाहिए। तो व्हाट इज द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड एट द हाईएस्ट पॉइंट, यहां पर वेलोसिटी जीरो से थोड़ा सा ज्यादा होगा तो चलेगा। तो हम कहेंगे मिनिमम वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट is equal to v0 is equal to 0 because it is a rod. Bob cannot fall. बॉब तो गिर नहीं सकता, ठीक है ना, ठीक है। नाउ फिर ए से बी तक मोशन देखेंगे। ए से बी तक मोशन को अगर देखेंगे तो कितना वेलोसिटी देंगे कि आके यहाँ पर खड़ा हो जाएगा। सो बिट नंबर 2 में ए टू बी मोशन में जो ऊपर जाएगा तो उसका काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे लॉस होने लगेगा, पोटेंशियल एनर्जी गेन होने लगेगा। आप कहोगे लॉस इन काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। कितना काइनेटिक एनर्जी लॉस हुआ, u0 में फेंके वो आके यहाँ पर रुक गया, यहाँ पर रुक गया। तो आप कहोगे कितना लॉस हो गया, सारा लॉस हो गया जो दिए थे, हाफ एम u0 स्क्वायर लॉस हो गया, है ना। u0 वेलोसिटी दिए थे, हाइट पॉइंट में जाके वो रुक गया, मतलब सारा काइनेटिक एनर्जी खत्म। क्या बन गया वो, पोटेंशियल एनर्जी। कितना कितना ऊपर गया, ये लेंथ अगर l है, ये भी तो l है, गया कितना 12। कितना पोटेंशियल एनर्जी गेन हो गया, mg 12। m को खाया, u0 का वैल्यू मिला √4gl, है ना, u का वैल्यू मिला √4gl। तो अगर इतना वेलोसिटी दे देंगे या के हाइट पॉइंट में रुक जाएगा। लेकिन हमारा केस क्या है, रोटेटिंग इन ए वर्टिकल सर्किल, घूम रहा है। सो क्या लिखेंगे, दिस इज द वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट सो एज टू स्टॉप एट हाईएस्ट पॉइंट। इतना देंगे तो हाईएस्ट पॉइंट में रुक जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, मैं क्या करता हूं, इसको u बोल देता हूं। हमें क्या चाहिए, u0 क्या हो, मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड एट द लोएस्ट पॉइंट ऑफ मोशन फॉर कंप्लीट वर्टिकल मोशन, कंप्लीट वर्टिकल मोशन के लिए। अच्छा, so to lap in a vertical circle, the minimum velocity at lowest point should be equal to u0 and that should be equal to slightly greater than, u देंगे तो रुकेगा कि यहाँ पे u मतलब √4gl, इट शुड बी स्लाइटली ग्रेटर देन, ऐसा साइन देने से मतलब होता है स्लाइटली ग्रेटर देन, ऑलमोस्ट इक्वल, थोड़ा सा ज्यादा, कितना √4gl, क्योंकि एग्जैक्टली 4gl दे देंगे आके खड़ा हो जाएगा। तो ये हो गया, हाईएस्ट पॉइंट में क्या वेलोसिटी चाहिए 0, लोएस्ट पॉइंट में क्या वेलोसिटी चाहिए स्लाइटली ग्रेटर देन √4gl। तो अगर कोई बॉब किसी एक लाइट रॉड से झूल रहा है, कितना वेलोसिटी देंगे कि वो घूम के पूरा आ जाएगा, द वेलोसिटी यू गिव शुड बी स्लाइटली ग्रेटर, मिनिमम वेलोसिटी। जोर से मारोगे तो घूमेगा ही घूमेगा, देयर इज नो डाउट। मिनिमम वेलोसिटी कितना देंगे, शुड बी स्लाइटली ग्रेटर देन √4gl। समझ में आया। अब हम लोग स्कूल वाले केस को देखेंगे जहां पर लाइट रॉड नहीं होगा, एक लाइट थ्रेड होगा, इनएक्सटेंसिबल थ्रेड होगा। चलिए देखते हैं, चलिए अब देखते हैं केस 2। केस 2 में क्या है, ए बॉब इज सस्पेंडेड बाय ए लाइट थ्रेड एंड रोटेटिंग इन ए वर्टिकल सर्किल, और v0 वही डेफिनेशन है,
अब ये थ्रेड है, रॉड नहीं है, मतलब हाइट पॉइंट में खड़ा नहीं रह सकता। अगर यहाँ पर वेलोसिटी 0 होगा तो धम करके गिर जाएगा। और हमें क्या चाहिए, गिरेगा भी नहीं, खाली उतना नहीं, ये घूमेगा भी सर्कुलर पाथ में। चलो ठीक है, चलो ठीक है, चलिए इसको निकालने की कोशिश करते हैं। पहले निकालेंगे व्हाट इज v0, द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड एट द हाईएस्ट पॉइंट। मतलब वेलोसिटी अगर थोड़ा सा भी और कम होगा तो ये गिर जाएगा। बीट नंबर 1 में टू फाइंड v0, क्या v0, मिनिमम वेलोसिटी। v0 क्या है, द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड एट द हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, ये मिनिमम वेलोसिटी निकाल रहे हैं दोनों, मिनिमम वेलोसिटी। मतलब v0 और थोड़ा सा भी कम होगा तो ये जाएगा नहीं, क्या होगा, गिर जाएगा, क्योंकि थ्रेड है ना, गिर जाएगा। गिर जाएगा मतलब थ्रेड अभी जस्ट लूज होने वाला है, मतलब थ्रेड में टेंशन क्या है, 0। सो ये चीज आपको समझ में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो बॉब है जोर से धक्का देंगे तो घूमेगा, ये बात समझ में आ रहा है। लेकिन बोल रहा है कि मिनिमम वेलोसिटी क्या देंगे u0, ताकि ये सर्कुलर पाथ में घूमते रहेगा, वर्टिकल सर्किल में घूमते रहेगा। मिनिमम वेलोसिटी मतलब यहाँ पर कितना वेलोसिटी होना है देखना है, v0। मतलब v0 जितना होना चाहिए उससे थोड़ा सा भी कम हो जाएगा तो क्या होगा, गिर जाएगा। मतलब थ्रेड इज अबाउट टू स्लैक, स्लैक नहीं हो रहा है, जस्ट पार हो रहा है, क्योंकि अगर इधर से अगर जोर से जाएगा तो इसके ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा, दैट विल क्रिएट ए टेंशन हियर, है ना। और अगर मिनिमम वेलोसिटी में जाएगा और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो mg के साथ बराबर हो गया तो टेंशन क्या होगा, 0। ये चीज समझ में आना बहुत जरूरी है। हियर एवरीथिंग कैन नॉट बी एक्सप्लेन इन राइटिंग बट यू मस्ट अंडरस्टैंड। हम लोग मिनिमम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। मिनिमम वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी अगर थोड़ा सा भी कम हो जाएगा तो ये गिर जाएगा। गिर जाएगा मतलब थ्रेड अभी स्लैग होने वाला है, थ्रेड टाइट नहीं है, स्लैग होने वाला है, जस्ट स्लैग होने वाला है, मतलब थ्रेड में टेंशन क्या है, 0। ये चीज समझ में आना जरूरी है। तो क्या लिखेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम एट हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट में हम फ्री बॉडी डायग्राम करने वाले हैं बॉडी का। देखो बॉडी के ऊपर क्या क्या फोर्स आ रहा है। एक चलो शुरू में समझाने के लिए टेंशन ले लेते हैं, बाद में मॉडिफाई कर लेंगे। थ्रेड खींच रहा है इधर नीचे टेंशन, इसका एक वेट है, कितना है, mg, और क्योंकि ये v0 स्पीड में जा रहा है तो इसके ऊपर एक फोर्स आ रहा होगा, mv0/r। r क्या है, रेडियस ऑफ द सर्किल, कितना है ये, l, ठीक है ना। एज द बॉब just passes the highest point, the thread is about to slack, so tension is 0। ये समझ में आना चाहिए। तो सिग्मा Fy इज इक्वल टू 0 क्या देगा आपको, mv0² बाई l इज इक्वल टू mg। अगर ये दोनों बराबर हो गए तो टेंशन क्या होगा, 0 ही होगा। तो क्या होना चाहिए v0 का वेलोसिटी, √gl। तो हाईएस्ट पॉइंट में मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड इज √gl, ठीक है। उससे कम होगा तो mg ज्यादा हो जाएगा, mg ज्यादा हो जाएगा और ये mv² कम हो जाएगा और ये गिर जाएगा, है ना। अंडरस्टूड। तो ये समझ में आ गया कि द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड एट द हाईएस्ट पॉइंट इज √gl, ठीक है। अब हम u0 निकालने की कोशिश करेंगे। व्हाट मिनिमम वेलोसिटी इज रिक्वायर्ड हियर, मिनिमम वेलोसिटी मतलब ऐसा वेलोसिटी देंगे कि यहाँ पर आते आते v0 होगा, उससे ज्यादा वेलोसिटी देंगे तो यहाँ पर v0 से ज्यादा होगा। लेकिन हम तो मिनिमम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, कितना वेलोसिटी देंगे कि जब ये घूम के आएगा यहाँ पर पहुंचेगा उसका वेलोसिटी v0 होगा, दैट विल बी द कॉरेस्पॉन्डिंग u0 मिनिमम वेलोसिटी, ठीक है। तो रिपीट कर रहे हैं, u0 का मिनिमम वेलोसिटी चाहिए। ऐसे मार दिया जोर से घूमने लगा, मिनिमम कितना जोर से मारेंगे कि घूमने लगेगा, मिनिमम इतना जोर से मारना चाहिए कि ताकि यहाँ पर आते आते उसके पास वेलोसिटी कम से कम v0 होना है। ज्यादा होगा तो पार हो जाएगा, लेकिन ज्यादा होने के लिए ये जो वैल्यू मिलेगा दैट विल नॉट बी मिनिमम वैल्यू। फॉर u0 टू बी मिनिमम द वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट हैज टू बी v0। ये समझ में आना जरूरी है, ठीक है।
for u0. For u0 to be minimum, velocity at highest point should be v0. तो फिर हम a से b तक का मोशन को देखते हैं। a से b तक का मोशन देखेंगे, जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हुआ दैट मस्ट बी इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। चलो वैल्यू डालते हैं, हम कहेंगे लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, एंड लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, हाफ mu0 स्क्वायर में फेंके, ऊपर पहुंचते पहुंचते हाफ mv0 स्क्वायर था, और पोटेंशियल एनर्जी गेन किया mg/12। थोड़ा रिपीट करिए, v0 का वैल्यू डाल दीजिए, रूट ओवर ऑफ gl का स्क्वायर हो गया, रूट ओवर इट इज ओनली gl, सिंपलीफाई करिए और निकालिए। यहाँ पर स्पेस कम है, अब v0 का वैल्यू डाल के इसको सिंपलीफाई करिए, u0 का वैल्यू निकालिए, इट विल बी कमिंग आउट टू बी रूट ओवर ऑफ 5gl. So what is the minimum velocity required at the lowest point? Solving, you find u0 is root over of 5gl. v0 स्क्वायर का वैल्यू डाल दी, gl नहीं, ये हाफ gl उधर गया, सिंपलीफाई करिए, u0 निकालिए, u0 will be coming root over of 5gl. तो कोई थ्रेड से कोई बॉब अगर झूल रहा है, कम से कम कितना वेलोसिटी देना पड़ेगा, कम से कम वेलोसिटी देना पड़ेगा रूट ओवर ऑफ 5gl, तो ये गोल गोल घूमेगा, क्योंकि 5gl देने से यहाँ पर वेलोसिटी होगा रूट ओवर ऑफ gl। अगर 5gl से रूट ओवर ऑफ 5gl से कम दे दिए, यहाँ पर वेलोसिटी आते आते कम हो जाएगा, और ये ऐसे घूम के नहीं आएगा, ऐसे आके ऐसे गिर जाए, will not move in a circle, it will go like this and fall somewhere here, गिर जाएगा। अच्छा, ये होना बहुत जरूरी है। तो u0 भी मिल गया, v0 भी मिल गया, यहाँ पर बुक की पढ़ाई खत्म हो गया। मैं आपको इसके बाद और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स देना चाहता हूं, जिसको आपको समझना है और याद रखना है, ठीक है। So we extend slightly beyond the scope of this book and discover something new formula associated with all this. Bit number 3. If u is greater than u0, that is root over of 5gl, तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो वेलोसिटी v होगा, देन v क्या होगा, ग्रेटर देन रूट ओवर ऑफ gl। सिंपल है, रूट ओवर ऑफ 5gl होने से रूट ओवर ऑफ gl होता था, 5gl से ज्यादा है, रूट ओवर ऑफ gl से ज्यादा होगा। चलो, मतलब अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में घूम रहा है विथ ए वेलोसिटी u, नाउ आई डिड्यूस द केस टू बी ए सिंपलर वन। अब कोई एक चीज सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, यहाँ पर उसका स्पीड u है, ठीक है, और थोड़ा मैं ऐसे देता हूं, यहाँ पर उसका स्पीड चलो मानते हैं v1 है, यहाँ पर उसका स्पीड v2 है, ऐसा है। I am interested about the tension in the thread। चलो ये पॉइंट A लेते हैं, ये पॉइंट को B लेते हैं, ये पॉइंट को B वहां पर लिए थे, कंफ्यूजन हो जाएगा, ये पॉइंट को P ले लेते हैं, ये पॉइंट को B ले लेते हैं। चलिए, let a bob is moving in a vertical circle. The bob is moving in a vertical circle, and now we are not now confining ourselves to the case of minimum velocity. Vertical circle में घूम रहा है और ये यहाँ पर thread है. This is what is the thread. This is what is the thread. ठीक है, thread से घूम रहा है by a thread. अच्छा ठीक है. Now A to P motion. यहाँ पर वेलोसिटी u है, यहाँ पर v1 है. मेरे ख्याल से आप लोग स्मार्ट हो. हम बताए थे हमारा जो मोशन इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as होता है, इट इज द एनर्जी इक्वेशन ओनली, क्योंकि हाफ m v स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m u स्क्वायर प्लस हाफ m इंटू 2as, तो क्या हाफ ms हो गया वर्क. तो ऐसे करके लिखे थे. तो अगर हमको कहना v1 क्या है, आप चाहो तो लिख सकते हो हाफ m u स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर इज इक्वल टू mgl. A टू P मोशन में पोटेंशियल एनर्जी गेन क्या है ये, तो ठीक है. v1 स्क्वायर क्या हो गया, मैं ज्यादा फैला के नहीं लिखना चाहता हूँ, इट u स्क्वायर माइनस 2gl. ठीक, u स्क्वायर माइनस 2gl.
अच्छा, सिमिलरली ए टू बी मोशन में शायद आप सीधे सीधे लिख सकते हो v2 स्क्वायर क्या होगा, बस जहां पर mgl होता था वहां पर mg12 होगा। क्या हो जाएगा, u स्क्वायर माइनस 2g12। हाँ, ये चीज हमें समझ में आ गया, जिसको हम 4gl लिख सकते हैं, u स्क्वायर माइनस 4gl। ठीक है सर, ये किस काम का है तो सबको मालूम है। नया क्या है, नया बहुत कुछ है। थोड़ा ध्यान से देखिए, इससे मैं आगे आगे क्या चीज निकालने वाला हूँ। u स्क्वायर माइनस 4gl यहाँ पे लिख देता हूँ, इट इज u स्क्वायर माइनस 4gl। क्या है, v2, v1 क्या है, u स्क्वायर माइनस 2gl। ठीक, नाउ ये हो गया बिट नंबर 3 के बात कर रहे हैं, बिट नंबर 3 ओनली वी आर कंटिन्यूइंग। आगे लिखते हैं, सपोज आई एम इंटरेस्टेड फॉर द टेंशन इन द थ्रेड एट ए एट पी एट बी, ये तीनों पॉइंट पे देखेंगे। डिराइवेशन पे ज्यादा इंपोर्टेंस मत देना, क्योंकि कोई डिराइवेशन आपको नहीं पूछेगा, इसमें से जो कंक्लूजन निकलेगा उसको याद रखना है। नाउ टेंशन एट ए, और फिर वो डायग्राम करते हैं सीधा। एट ए में, जब वो ए में जा रहा था, व्हाट आर द डिफरेंट फोर्सेस, देयर इज ए टेंशन, the thread is upward TA, there is a weight mg, और क्या, और there is a centrifugal force। हम सेंट्रीपिटल फोर्स तो कभी नहीं दिखाते। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन में डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर, जब वो ए से जा रहा है, सेंटर इधर है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नीचे की तरफ होगा, तो आप कहोगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज mu square by L। The centrifugal force is coming out to be mu square by L in the direction away from the center। तो एक बार अगर हम ये फ्री बॉडी डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो क्या कहेंगे, हम फ्री बॉडी डायग्राम में सारा एक्सटर्नल फोर्स के साथ साथ स्यूडो फोर्स को दिखा चुके हैं। हम कहेंगे TA इज इक्वल टू mg प्लस mu स्क्वायर बाई L। ठीक ठीक, सिमिलर टेंशन एट B एट P बीच में जब जा रहा था, इधर से इधर फ्री बॉडी डायग्राम करते हैं, इधर फ्री बॉडी डायग्राम करेंगे तो टेंशन एट P विल बी लाइक दिस, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल बी लाइक दिस, mv1 स्क्वायर बाई L, mg1 स्क्वायर बाई L, है ना, और एक वेट तो रहेगा ही। हाँ, तो आपको सर तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं है, कौन बोल रहा है इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम में नहीं है, but net force along the thread is zero, it is in partial equilibrium, it cannot move in this direction because there is a thread connected। तो हम क्या कहेंगे, sigma fx is equal to 0, क्या देने वाला है आपको, TP is definitely equal to mv1 square by L। अभी इक्विलिब्रियम में नहीं है, ऊपर जाएगा v घटेगा, लेकिन इस डायरेक्शन में तो जा नहीं सकता ना। जैसे कोई ब्लॉक जब इंक्लाइंड प्लेन में फिसलते हुए आ रहा था, ये इक्विलिब्रियम में नहीं है, बट नेट फोर्स इन दिस डायरेक्शन आर बैलेंस्ड बिकॉज़ इट कैन नॉट मूव इन दिस डायरेक्शन लाइक दैट। तो ये हो गया mv1 स्क्वायर बाई L। थोड़ा इसको और खींचातानी करते हैं, इसको टेंशन एट P को क्या मिलेगा, देखो तो TP इज इक्वल टू v1 स्क्वायर का वैल्यू क्या था, u स्क्वायर माइनस 2g, है ना। तो देखो तो ये हो गया m बाई L इंटू u स्क्वायर माइनस 2gl। चलिए सिंप्लीफाई करिए, क्या मिला, mu स्क्वायर बाई L माइनस 2mg। ठीक है, ये हो गया हमारा टेंशन एट P। अच्छा, तीसरा चीज 8B हाईएस्ट पॉइंट में फ्री बॉडी डायग्राम करेंगे तो हाईएस्ट पॉइंट में जब हम मिनिमम वेलोसिटी फेंक रहे थे, हाईएस्ट पॉइंट में टेंशन 0 था, लेकिन अभी तो हमारा वेलोसिटी √5gl से ज्यादा है, मतलब इधर जोरदार सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ रहा होगा, थ्रेड खींचा गया होगा, देयर मस्ट बी सम टेंशन। If you go for the free body diagram at P, there is a force mv2 square by L, और नीचे क्या है, नीचे mg, और क्या है, टेंशन एट D। अच्छा, तो क्या कहेंगे, सिग्मा fy इज इक्वल टू 0। क्या दे रहा है देखो तो,
देख रहे हैं कि हम देख रहे हैं हम क्या mg प्लस tb इज इक्वल टू और tb इज इक्वल टू mv2 स्क्वायर बाई l माइनस mg। v2 का वैल्यू हमें मालूम है u स्क्वायर माइनस 4gl u स्क्वायर माइनस 4gl। तो ये क्या मिल रहा है tb इज इक्वल टू देखो m v2 स्क्वायर माइनस v2 के स्क्वायर की जगह ही डाल देंगे u स्क्वायर माइनस 4gl m बाई l को मल्टीप्लाई करो इसके साथ सीधे सीधे लिखता हूँ m बाई l मल्टीप्लाई टू v2 स्क्वायर m बाई l मल्टीप्लाई टू v2 स्क्वायर क्या हो जाएगा mu स्क्वायर बाई l माइनस 4mg mu स्क्वायर बाई l माइनस 4mg और पहले से एक माइनस mg इधर पड़ा था है ना माइनस mg हो गया 5mg। क्या किया हम जस्ट v2 का वैल्यू को डाल के सिंप्लीफाई कर दिए। स्पेस कम होने के कारण मैं थोड़ा बीच का लाइन को खा जाता हूँ एंड यू आर ऑल इंटेलिजेंट पीपल यू अंडरस्टैंड। v2 की जगह v2 स्क्वायर की जगह v2 स्क्वायर का वैल्यू डाल दिए बस वही चीज को सिंप्लीफाई करके लिखा हूं। इतना सारा चीज देखने के बाद हमें क्या समझ में आया ये सारा टेंशन को ध्यान से देखो इसमें से एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज सामने आ रहा है। अब मैं देखना चाहता हूं व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द टेंशंस। ओके चलिए इसको मैं मिटाया और बस फिगर को मैं दोबारा ड्रॉ कर लेता हूं। द फिगर इज लाइक दिस। यहाँ पर कोई चीज है यहाँ पर कोई चीज है यहाँ पर कोई चीज है यहाँ पर टेंशन टीपी था यहाँ पर टेंशन टी लोस्पन में ए था टी ए था यहाँ पर टेंशन टीबी था और ये सब चीज हम लोग देख चुके हैं। तो पहला ऑब्जर्वेशन आया कि T1 सबसे ज्यादा टेंशन कहां पे हो रहा है देखो तो mu स्क्वायर बाई l प्लस mg ये mu स्क्वायर बाई l माइनस 2mg ये mu स्क्वायर बाई l माइनस 4mg मतलब टेंशन एट A इज मोर देन टेंशन एट T इज मोर देन टेंशन एट B। हाँ सर इसमें कोई बड़ी चीज नहीं। दूसरा ये है कि अगर हम निकालेंगे व्हाट इज TA माइनस TP दिस माइनस दिस करिए तो mu स्क्वायर बाई l प्लस mg माइनस mu स्क्वायर बाई l माइनस 2mg is coming out to be 3mg और it is even more interesting to note that Tp minus Tb कितना हो रहा है देखिए Tp is this minus Tb क्या मिलेगा सेम 3mg that means Ta Tp TB are in AP। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है अगर जेई में आ गया तो धुआं निकल जाएगा जिनके पास मालूम नहीं होगा नॉलेज। एंड कॉमन डिफरेंस इज 3mg। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज हो गया। तो ये तीनों पोजीशन में जो टेंशन है दे आर इन AP and you say the common difference is 3mg। ठीक है जैसे कैसे क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं आपको बताने के लिए थोड़ा ध्यान से देखना। मैं अभी इसको मिटा के एक क्वेश्चन देता हूं आप लोग कर पाते हो क्या। चलिए देखते हैं लिखेंगे क्वेश्चन में ऐसा ए बॉब ऑफ मास 2 kg mass 2 kg is moving in a vertical circle। ठीक है consider the positions of bob at A, B, C, D if TA is equal to 500 newtons if tension in thread at A is 500 is TA is equal to 500 newtons find
टीबी, टीसी, टीडी फिगर दिया गया है। ये है फिगर, ये है फिगर। ये पार्टिकल सर्कुलर पाथ में वर्टिकल सर्किल में घूम रहा है। ये हो गया पोजीशन बी, ये हो गया पोजीशन सी और ये हो गया पोजीशन डी। ये ऐसे घूम रहा है, ठीक है। कोई पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, बॉब ऐसे घूम रहा है। टेंशन एट ए इज गिवन, नाउ यू हैव टू फाइंड आउट टेंशन इन द थ्रेड एट बी, यू कॉल इट टीबी। यहाँ पर टेंशन दिया हुआ है टीए, यहाँ पर टेंशन है टीसी, यहाँ पर है टीडी और आपको निकालना है द वैल्यूज ऑफ टीबी, टीसी एंड टीडी। क्या आप लोग थोड़ा सोच के बता सकते हो? देखिए इसमें कितना सिंपल है, देखने में कितना डरावना लगता है लेकिन कुछ है नहीं सॉल्यूशन में। विद द प्रीपेड कंसेप्ट इन आवर माइंड, क्या द टेंशंस आर इन ए पी। आप जानते हो टीबी, यहाँ पर तो सिंपल सा है कि टीए विल बी इक्वल टू टीसी एंड टीसी इज इक्वल टू टीबी माइनस 3mg। सिंपल सा है। अब पहले टीबी इज इक्वल टू TA प्लस 3mg, TD इज इक्वल टू TA माइनस 3mg। क्या और m कितना दिया है? m दिया है 2 kg। इस पोजीशन में जो टेंशन होगा उससे ये 3mg कम होगा। टेंशन यहाँ का ये जितना होगा इससे ये 3mg कम होगा, है ना। तो 3mg का वैल्यू कितना होता है? TA कितना है? TA दिया है 500 न्यूटन। 3mg का वैल्यू कितना होता है? 3 × 2 × G इज 60 न्यूटन, है ना। 3mg का वैल्यू मालूम है तो बताओ TC कितना है? TC इज 500 न्यूटन। TD कितना है? इट इज TA माइनस 3mg। TA कितना था? 500 माइनस 60 इज 440 न्यूटन। कितना सिंपल है। फिर क्या निकालना था? TB कितना होगा? TB इज TA प्लस 3mg। सो TB इज इक्वल टू 500 प्लस 60 इज इक्वल टू कितना हुआ? 560 न्यूटन। कितना तो सिंपल है और क्या, इससे सिंपल क्या हो सकता है। मैं आपको इतना इंपॉर्टेंट क्लू दे दिया हूं करने के लिए कि आप इसको कर सकते हो, आप इसको आसानी से कर सकते हो। देखो कितना इंपॉर्टेंट है, वेरी इजीली यू कैन सॉल्व इट। क्या सबको समझ में आया कि दोबारा मैं यहाँ पर करूं मैं यहाँ पर? ये आप लोग केस स्टडी ले चुके हो, यहाँ पर कर दूं इसका सॉल्यूशन को। TB से शुरू करते हैं। रेफरिंग टू दिस फिगर आप कहोगे TB माइनस TC इज इक्वल टू 3mg एंड TC इज इक्वल टू TA इज इक्वल टू 500 न्यूटन, ठीक है। तो TC इज 500 तो ये हो गया कितना? सो implies TB इज 500 प्लस 60 दैट इज 560 न्यूटन। टेंशन एट डी क्या हो जाएगा? 560 न्यूटन। सीधे सीधे फॉर्मूला यूज करना है। ये TB निकालने वाली चीज को यहां से निकाल देते हैं ताकि आपका कंफ्यूजन ना करे। हो गया, समझ में आ गया। चाहे कितना भी स्पीड में घूम रहा है, अगर वर्टिकल सर्किल में घूम रहा है दैट टू कनेक्टेड बाय ए थ्रेड, देन उनका टेंशन के बीच में ये रिलेशन कायम रहेगा। ये चीज आपको समझ में आ जाना बहुत जरूरी है, ठीक है। देखो किसी को दोबारा कुछ पूछना है तो बता सकते हैं। हम लोग अभी केस 1 और केस 2 देख लिए। केस 1 और केस 2 में अंतर क्या था? पहला केस में, केस 1 में द बॉब वाज सस्पेंडेड बाय ए लाइट रॉड, but in second case it was suspended by an inextensible thread। inextensible thread से सस्पेंडेड था, ठीक है। तो दोनों को कंपेयर करेंगे, एक नया निष्कर्ष निकलेगा। केस 1 में क्या था? V0 का वैल्यू क्या था? हाईएस्ट पॉइंट में वेलोसिटी 0 था। U0 का वैल्यू क्या था? स्लाइटली ग्रेटर देन 4gl। केस 2 में क्या था? V0 वाज √gl। हाईएस्ट पॉइंट में मिनिमम वेलोसिटी और लोएस्ट पॉइंट में √5gl। मैं दोनों केस में आप कहोगे इस केस में एक बार लगा था लाइट रॉड
इस केस में लाइट रॉड था और इस केस में इनएक्सटेंसिबल थ्रेड था। लेकिन मैं थोड़ा नजरिया बदल देता हूं। इस केस में हाईएस्ट पॉइंट से गिरने का कोई चांस नहीं था, नो चांस ऑफ फॉलिंग, नो चांस ऑफ फॉलिंग फ्रॉम हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, इस केस में देयर वाज चांस ऑफ फॉलिंग फ्रॉम हाईएस्ट पॉइंट। बस मैं अभी इस नजरिया से देखना चाहता हूं दोनों केस को, तो हम क्या कहेंगे, सीधे सीधे लिखेंगे। 10 कंक्लूजन में क्या मिला, 10 V0 is equal to 0 if there is no chance of falling from highest point. There is no chance of falling from highest point, and it is root over of GL. If there is a chance of falling from highest point, there is a chance of falling from the highest point. ठीक है, सिमिलरली U0 का वैल्यू क्या था, U0 was root over, it was slightly greater than root over of 4GL. If there is, ऐसा कब होता था, if there is no chance of falling from highest point, और root over of 5GL कब होता था, if there is chance of falling from highest point। ये चीज था हमारा डिस्कशन में, जो डिस्कशन हम लोग निकाले सारा चीज, उसको मैं ऐसे कंक्लूड किया। अगर ऐसे ही हम लोग कंक्लूड करें तो चलिए बताइए, ये सारा केस में V0 और U0 का वैल्यूज क्या होगा, वी आर टॉकिंग अबाउट, और वी वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ V0 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। फाइंड वैल्यू ऑफ U0 in each of following cases. Assume that the particle moves in a vertical circle। ठीक है, मैं कुछ केस दे रहा हूं। पहला केस, here is a tube, ऐसा एक वर्टिकल ट्यूब है और ये ट्यूब का रेडियस R है, और यहां पर कोई चीज रखा है, पूछा गया U0 बताओ, घूमते रहेगा उसके लिए। बिट नंबर 2, यहां पर कोई एक हॉलो स्फीयर है, दिस इज व्हाट इज ए हॉलो स्फीयर, एंड नाउ हियर इज ए पार्टिकल केप्ट समवेयर हियर, और इसका भी रेडियस R है, पूछा है U0 बताओ, ताकि घूमेगा। ठीक है, मैं केस बदलता हूं, बीट नंबर 1 और 2 हो गया, बीट नंबर 3 4 इसके बाद करेंगे। पहले इन दोनों को करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए देखते हैं। तो वैल्यू ऑफ मिनिमम U0 हम लोग निकाल रहे हैं, क्या, मिनिमम U0, मिनिमम U0 इन ईच ऑफ फॉलोइंग केसेस। देखो तो इस केस में क्या होगा, ये जब ऐसे आएगा, क्या हाईएस्ट पॉइंट से गिर सकता है, नहीं गिर सकता है। U0 विल बी स्लाइटली ग्रेटर देन रूट ओवर ऑफ 4GR। ये स्फीयर के अंदर ये हॉलो स्फीयर है, और ये वर्टिकल ट्यूब है, तो ये ट्यूब के अंदर से जा रहा था। अब यहाँ पर ये हाईएस्ट पॉइंट से गिर सकता है, तो U0 क्या होगा, रूट ओवर ऑफ 5GR। ये कंक्लूजन हमें मिल गया। ठीक है,
अब मैं आपको और भी कुछ केसेस दे रहा हूं, तो इसको आप लोग करेंगे, ठीक है। बताओ, दूसरा केस मैं आपको दे रहा हूं। सपोज अब मैं किसी दूसरे को पूछूंगा, तिलक नहीं बताएगा। हियर इज ए वर्टिकल ring and a bead is there which can freely slide। बीड को क्या वेलोसिटी देंगे कि ये सर्कुलर पाथ में घूमते रहेगा वर्टिकल सर्किल में। बिट नंबर 4 में एक वर्टिकल ट्यूब है, लेकिन ट्यूब में एक लोचा है। क्या लोचा है? ये ट्यूब अंदर से टूटा हुआ है। कैसा टूटा हुआ है? ऐसा टूटा हुआ है। दिस पोर्शन इज ओपन, दिस इज ए वर्टिकल ट्यूब। अब इसमें क्या है? चीज रखा है, आपको U0 पूछा गया है, रेडियस इसका है, कितना वेलोसिटी देंगे, घुमाएगा। एंड लास्ट बिट बट नॉट द लीस्ट, ये तो IIT JEE एडवांस में आया था। ये होलो स्फीयर है, इसके अंदर जिसका रेडियस R है, इसके अंदर एक बॉल है, बॉल का रेडियस स्मॉल r है। रेडियस ऑफ द बॉल इज स्मॉल r, और इसको देना है U0 ताकि ये गोल गोल घूमेगा। जेईई एडवांस का क्वेश्चन है, ये आया था कि कितना वेलोसिटी देंगे कि ये इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस इज r, स्मॉल r। वेलोसिटी ऑफ द रेडियस ऑफ द स्मॉल बॉल इज r, यहाँ पे लिख देते हैं, दिख रहा है, ये रेडियस ऑफ द स्मॉल बॉल इज r, ठीक है। बड़ा बॉल का रेडियस कैपिटल R है, छोटे बॉल का रेडियस स्मॉल r है। छोटा है स्मॉल r, बड़ा है कैपिटल R। अब आपको ये 3 केसों का आंसर बताना है। गेट रेडी विथ योर आंसर्स नाउ। तो अब ये देख रहे हैं कि ये रिंग के अंदर से बीड अगर स्लाइड करते हुए जाएगा, हाइट पॉइंट से तो गिर नहीं सकता। U0 विल बी स्लाइटली ग्रेटर देन √4GR। ये ट्यूब के अंदर जाएगा, लेकिन हाइट पॉइंट से तो फिसल सकता है ना, तो यहाँ पर U0 का वैल्यू क्या हो जाएगा? स्लाइटली ग्रेटर देन, it will be equal to √5GR। तीसरा केस में ये चीज जो घूम रहा है वो कौन सा सर्किल में घूम रहा है भाई? ये रेडियस कितना है? R-R, और ये हाइट पॉइंट से गिर सकता है, इसीलिए U0 will be √5GR-R। बढ़िया है, आप लोग बना दिए सारा चीज। आई एम सो हैप्पी टू सी। बढ़िया है, इसका मतलब मेरा समझाना जो है ठीक ठाक हो रहा है। यू आर एबल टू डू, ठीक है। ये जेईई में आया था एडवांस में, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आज की क्लास हम लोग यहाँ पर बंद करते हैं, फिर अगले क्लास मिलेंगे।